हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें कुल 30 धाराएं हैं। हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे धारा 1 से लेकर 18 तक बात करेंगे। फिर जब इसका भाग 2 बनाएंगे तो 19 से लेकर 30 तक की धाराओं में हम चर्चा करेंगे। अब चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे उत्तराधिकार अधिनियम हो, चाहे संरक्षकता अधिनियम हो और चाहे दत्तक भरण पोषण अधिनियम हो, दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम हो, सब में 4 धाराएं तो लगभग समान हैं। नंबर 1 नाम विस्तार, नंबर 2 अधिनियम का लागू होना, 3 परिभाषा और 4 सर्वोपरि प्रभाव। यही 4 सेक्शन शुरुआत में सभी हिंदू विधि के अंतर्गत मिलेंगे आपको। इसमें जो पहला हो गया नाम विस्तार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लागू होना 2 हो गया। 3 जो परिभाषा क्लास है उस पर चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा में क्या कहा गया है? पहले में 3 के ए में कह सकते हैं रूढ़ी और प्रथाओं के बारे में बताया गया। फिर बी में जिला न्यायालय के बारे में बताया गया। सी में सगा सौतेला, फिर डी में सहोदर, फिर प्रेस्क्राइब, फिर शापिंड और फिर प्रतिषेध नातेदारी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये लगभग सबको पता होती हैं। फिर भी जो थोड़ा समझना चाहता है उसको बता दें। सगा सौतेला जैसे एक पिता और माता के जो पुत्र होंगे, 2 पुत्र 3 हैं, सब सगे होंगे। एक पिता और उसकी 2 पत्नी और दोनों के अलग अलग पुत्र, ये सौतेले हुए कहलाएंगे। सहोदर को आप इस तरह समझ लीजिए कि एक स्त्री थी, उसका विवाह हुआ, उसके एक बेटा हुआ, लेकिन एक्सीडेंट में या किसी कारण से उसके पति नहीं रहे। उसके पिता, लड़की के पिता ने उसकी दूसरी शादी कर दी और जब उसके पति नहीं रहे तो उस लड़की को पहले एक लड़का था। जब उसकी दूसरी शादी कर दी उसके पिता ने, तो जो दूसरी शादी से जो पुत्र हुआ तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? सहोदर, अर्थात पूर्वजा माता एक और पिता 2 अलग अलग। फिर विहित की कोई बात ही नहीं है। फिर शपिंड में है माता 3 पीढ़ियों तक, पिता 5 पीढ़ियों तक। यदि शादी होती है तो शून्य कर दी जाएगी। इसी तरह प्रतिषेध नातेदारी, भाई बहन में, बुआ में, हम लोगों में शादी नहीं होती हैं तो वो शादी होती है तो शून्य हो जाएगी। 4 में अध्यारोपी प्रभाव हो गया इसका। आते हैं धारा 5 में। 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 के 5 पार्ट हैं। हिंदू विवाह के जो नियम हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। कब सही माना जाएगा? नंबर 1 5 का 1 या 1 कह सकते हैं या 1 कह लीजिए। क्या कहा गया है? कोई भी व्यक्ति विवाह के समय उसकी पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। मतलब जब शादी हो रही हो उससे पहले, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, पहले शादी ना हुई हो। 5 का 1 हो गया। 5 में 2 में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है जो अपनी शादी के लिए सहमत नहीं दे सकता है। 5(2) के ही दूसरे पॉइंट में क्या कह दिया गया? मान लीजिए वो शादी के लिए सहमत तो दे देता है लेकिन संतानों उत्पत्ति के लिए वो योग्य नहीं है, तो ये विवाह की शर्तें हैं। क्या होगा? शून्य करनी हो जाएगी शादी। शून्य करनी में चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे। तीसरे में क्या है? यदि बच्चा अवयस्क है, लड़का 18 साल से नीचे है और लड़का 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, लड़की 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। यदि अवयस्क का विवाह करते हैं तो पिता को 2 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। 4 में प्रतिषेध नातेदारी में शादी है तो शून्य है और 5 के 5 में यदि सपिंड नातेदारी है में विवाह होगा तो शून्य होगा। इनमें कितना दंड मिलेगा ये हम लोग 17 और 18 में चर्चा कर लेंगे। अब 6 मिटा दिया गया है, विलोपित है। 7 में यदि दोनों पक्षकार के संस्कार ये कहते हैं कि सप्तपदी होनी चाहिए तो 7 फेरे शादी के लिए अनिवार्य हैं, अन्यथा शादी शून्य हो जाएगी। 8 में रजिस्ट्रेशन है, सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है मैरिज का,
और कोई नहीं कराता है तो 25 रुपये जुर्माना पड़ेगा। 9, सेक्शन 9 पूरी कचहरी का सबसे फेमस शब्द है, या कह सकते हो कि सेक्शन है, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। ये क्या है भाई? जब पति या पत्नी दोनों में से किसी पक्षकार ने बिना किसी कारण के एक दूसरे से सहचर्य समाप्त कर लिया है, तब पीड़ित पक्षकार दाम्पत्य के पुनर्स्थापन के लिए एक आवेदन जिला न्यायालय में देगा और जिला न्यायालय ऐसे आवेदनों को देखेगा और इसे कहते हैं नामंजूर करने का कोई आधार नहीं है तो वह दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिक्री पारित कर देगा। और दोनों पक्षकार यदि एक साथ 1 साल के अंदर रहना शुरू नहीं करते हैं तो तलाक का आधार उत्पन्न हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 10 में। 10 क्या कहता है? जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथकीकरण। न्यायिक पृथकीकरण में यह है कि जिन आधारों पर कोई भी व्यक्ति, पति या पत्नी एक 13 के 1 पर या पत्नी 13 के 2 आधारों पर तलाक की डिक्री का आवेदन कर सकती थी और कर देती है, तो न्यायालय क्या कर सकेगा? तलाक की जगह न्यायिक पृथकीकरण की डिक्री पारित कर सकेगा और दोनों पक्षकारों से कहेगा कि 1 साल के अंदर आप एक साथ रहना शुरू करें, और नहीं रहता है कोई पक्षकार तो तलाक का आधार उत्पन्न हो जाएगा। 11 में क्या कहा गया है? शून्य विवाह। शून्य विवाह क्या होता है? तो शून्य विवाह के जो धारा 5 के 3 पॉइंट क्या है? धारा 5 में क्या था? नंबर 1, यदि विवाह के समय यदि किसी व्यक्ति की दूसरी पत्नी जीवित है, एक पत्नी जीवित है, शादी हो चुकी है, दूसरी शादी करेगा तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर 5-4 प्रतिशत नातेदारी है तो शादी शून्य हो जाएगी। 5-5 यदि सपिंड नातेदारी में है तो शादी शून्य हो जाएगी। 12 में क्या कहा गया है? शून्यकरणीय विवाह कब हो जाता है? शून्यकरणीय विवाह की स्थितियां ऐसी हैं कि जब एक पक्ष के आधार पर संविदा शून्य होती है तो कहते हैं शून्यकरणीय संविदा है। इसी प्रकार यदि दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार शादी शून्य घोषित करा सकता है तो शादी शून्य मानी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, शून्यकरणीय जब कोई भी विवाह है और न्यायालय में जब तक पारित नहीं करा लिया गया है तब तक वो शादी मान्य रहेगी। अब शून्यकरणीय में क्या है? 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? पता लगा पति नपुंसक है, उसकी स्थिति दयनीय है तो पत्नी करा लेगी। दूसरे में है कि स्थितियां 2 जो कह सकते हैं 5-2 में विकृचित है। 3 में स्थिति क्या है कि 15 वर्ष से पहले पुत्री की या लड़की की शादी हो गई है और 18 साल के पहले वो शादी शून्यकरणीय करा लेगी। और 4 में प्रत्युत्तरदात्री अर्थात पत्नी पति से के अलावा किसी दूसरे से गर्भवती है तो शादी शून्यकरणीय हो जाएगी। 13 में क्या दिया गया है? तलाक। तलाक के आधार हैं, बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 1 दिया है, फिर 1 का 1 दिया है, फिर 1 का दिया है, फिर 1 2 दिए हैं, 3 दिए, इस तरह बड़ा लंबा लंबा है। हम एक साथ आपको बता दे रहे हैं। तलाक के आधार क्या है? जारता, क्रूरता, अभित्यजन, धर्म त्याग, विकृचितता, यौन विकार, पति साधु हो गया, पति 7 साल से गायब हैं, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन या न्यायिक पृथकीकरण। इन आधारों पर कोई व्यक्ति तलाक ले सकता है। ये है 13(1). 13(1) में वे आधार हैं जो हमने बोले हैं, उसमें पति पत्नी दोनों लोग ही तलाक ले सकते हैं। 13(2) में ये दिया है जो पत्नी को अधिकार है कि वह अलग से, उसके पास 4 अधिकार हैं जिसके आधार पर वो तलाक ले सकती है। वो 4 आधार क्या हैं 13(2) में? नंबर 1, पति की पहले शादी हो चुकी थी तो पत्नी तलाक ले लेगी। दूसरा, पति पशुगमन का दोषी है, उदामैथुन का दोषी है तो ले लेगी। तीसरा,
दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन की जो भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के तहत डिक्री पारित हो गई है और पति के विरुद्ध थी और सहवास शुरू नहीं हुआ है। और चौथा, लड़की की शादी 15 साल से पहले हो गई है और उसने 18 साल तक के अंदर शादी को सुनकर करा लिया है। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ आधार ऐसे हैं इसमें, कपट के आधार हैं या ये कह सकते हो कि 15 साल से पहले वाले आधार हैं, तो 1 साल का टाइम मिलता है। यदि कोई कपट के आधार पर शादी करता है या फिर कह सकते हो कि जब प्रत्युत्तर कोई लड़की दूसरे से गर्भवती थी, तो इन दोनों मौके में पति को 1 साल का टाइम मिलता है कि 1 साल के अंदर वह शादी शून्य करा ले और उसके बाद एक साथ रहें भी ना। तेरा काम है क्या है? अल्टरनेटिव रिलीफ है। जिन आधारों पर कोई व्यक्ति तलाक मांगने जाता है, न्यायालय उनमें तलाक ना देकर क्या कर देगा? न्यायिक पृथक्करण की डिक्री जारी कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, 3 आधारों पर नहीं है। जब पति ने धर्म त्याग दिया हो, जब पति साधु हो गया हो, या पति जब 7 साल से देखा ना गया हो, उन आधारों को छोड़कर। 13B, सहमति के आधार पर तलाक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों पक्षकार शादी की 1 साल बाद जाते हैं, सहमति से कहते हैं कि हमको तलाक चाहिए। न्यायालय डिक्री अर्जी लेता है, फिर 6 महीने का टाइम देता है और 6 महीने बाद दोनों पक्षकार उपस्थित हो जाते हैं और दोनों को तलाक मिल जाता है। सहमति के आधार पर तलाक है। लेकिन यदि उपस्थित नहीं होते हैं पर कोई पक्षकार, तो फिर वो तलाक नहीं माना जाएगा। धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 ये कहती है कि 1 साल के पहले तो विवाह के कोई भी पक्षकार तलाक लेने नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि प्रत्युत्तरदात्री ने बहुत कष्ट भोगे हैं, या दुष्चरित्रता है, या अनु भंडारी बनाम प्रदीप भंडारी में एक केस में कहा गया, एक निखिल बनाम रूपाली में भी कहा गया कि न्यायालय चाहे तो जो 1 साल का समय है उसको भी कम कर सकता है, या तुरंत 1 साल के बाद जो डिक्री पारित हुई है या दी गई है उसमें तुरंत ही 6 महीने का टाइम ना देकर उसी समय तलाक दे सकता है। लेकिन अमूमन बहुत कम मामलों में होता है। 15 में क्या कहा गया है? सेक्शन 15 में दोनों पक्षकार विवाह कब कर सकेंगे? पता लगा तलाक हो गया है, तलाक दोनों पक्षकारों में हो गया है। यदि किसी ने अपील की है तो खारिज हो गई है, या अपील का समय निकल गया है, तो दोनों पक्षकार शादी कर सकते हैं। 16 में क्या कहा गया है कि संतानों के बारे में, चाहे विवाह शून्य हो चाहे शून्य करनी हो, विवाह वैध, बच्चे वैध रहेंगे। 17 में क्या है? तो विवाह के लिए दंड है। यदि पति शादी करता है दूसरी, तो आईपीसी की धारा 494 के तहत 7 साल, मतलब दूसरी शादी कर रहा है, छुपा के कर रहा है 495, तो 10 साल की सजा होगी। और 18 में अन्य मामलों में सजा क्या है? अन्य मामलों में सजा ये है, यदि किसकी शादी की अवयस्क, यदि गार्जियन अवयस्क बच्चों की शादी कर रहे हैं तो 2 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना। और यदि सपिंड विवाह है या प्रचलित नातेदारी विवाह है तो 1 महीने की सजा और 1000 या 1000 रुपये जुर्माना है। ये 18 तक था, 1 से लेकर 18 तक। हम पार्ट 2 में इसके आगे चर्चा करेंगे। ये आपको पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।